नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कटाक्ष क्राइम स्टोरी में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे गैंगस्टर की जब तक वो पकड़ा नहीं गया था उसे दिल्ली का सबसे बड़ा गैंगस्टर बताया जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोनू दरियापुर की। कि सोनू दरियापुर आज भले ही जेल में बंद है पर उसका खौफ आज भी दिल्ली में देखने को मिलता है। उसकी गैंग आज भी एक्टिव है जो कि आए दिन किसी न किसी वारदात को अंजाम देती रहती है। और साथ के साथ आपको बताएंगे कि ऐसे क्या कारण रहे कि एक समय पर रहे सोनू दरियापुर के दोस्त मोनू दरियापुर को उसकी हत्या करनी पड़ी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि यहाँ पर क्राइम से रिलेटेड कहानियाँ और अपडेट आती रहती हैं। दिल्ली के बवाना के दरियापुर का रहने वाला सत्यवान सहरावत और सोनू दरियापुर 2017 तक दिल्ली का सबसे बड़ा गैंगस्टर बताया जाता था। उसका खौफ न केवल दिल्ली में ही था बल्कि हरियाणा में भी उसके नाम के चर्चे थे। दिल्ली सरकार की तरफ से सोनू दरियापुर पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था और वहीं हरियाणा सरकार ने भी उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। एक समय था जब सोनू दरियापुर और भूपेंद्र और मोनू दरियापुर एक समय पर जिगरी दोस्त थे। हालांकि दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड था। दोनों की दोस्ती की मिसालें आसपास के इलाके में दी जाती थी, लेकिन मोनू को सोनू की बहन राज रानी से मोहब्बत हो गई। जब इस बात की भनक सोनू और उसके परिवार वालों को लगी तो इसका विरोध हुआ। परिवार के द्वारा लगातार बढ़ते हुए विरोध को देखते हुए दोस्तों के सहयोग और सहमति से मोनू और राज रानी ने आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी कर ली। और यहीं से सोनू और मोनू के बीच में दुश्मनी पनप गई। और ऐसे में दुश्मनी के साथ ही सोनू की गैंग के लड़कों ने पंजाबी बाग के इलाके में मोनू और उसकी पत्नी राज रानी की गाड़ी पर हमला कर दिया, जिसमें कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनके ड्राइवर ब्रह्म सिंह की मौत हो गई। जिसके बाद से ही दरियापुर गांव में शुरू हुआ दुश्मनी का बिगुल। मोनू पर हुए हमले का बदला लेने के लिए उसकी गैंग के बदमाश अब सोनू गैंग के बदमाशों को ढूंढ कर शिकार करना शुरू कर दिया। इसी दौरान सोनू और उसकी गैंग ने मोनू के भाई सुधीर की नफसगढ़ में डिचाऊ गांव के पास हत्या कर दी। भाई की हत्या से मोनू बिल्कुल बौखला गया। इसके बाद से ही मोनू सोनू गैंग के बदमाशों को ढूंढ कर मारने लगा। मोनू के बढ़ते इस अपराध को देखकर बवाना थाने में उसको अपराधी घोषित कर दिया और उसके ऊपर कई थानों में 1 दर्जन से करीब मामले दर्ज हुए। दुश्मनी और बढ़ते खौफ के बाद मोनू ने राजनीति में अपनी पकड़ बनानी शुरू करी। इसके लिए मोनू ने कई हिंदू संगठनों से जुड़ी हरियाणा की साध्वी देवा ठाकुर से दोस्ती की और लगातार उनके प्रभाव का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। और इसी बीच मोनू ने भाजपा में एंट्री कर ली। तो दोस्तों, आइए बताते हैं कि आपको मोनू की हत्या कैसे हुई। मोनू के परिवार वालों की माने तो वह घर से अपने दोस्त अरुण के साथ खाना खाने के लिए निकला था और उसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई। सोनू दरियापुर ने अपने साथियों के साथ मिलकर मियांवाली नगर इलाके में 30 अप्रैल 2017 को मोनू, अरुण और ASI विजय को गोलियों से भून दिया था। ट्रिपल मर्डर की इस वारदात को अंजाम देने के लिए सोनू दरियापुर और उसके साथियों ने 3 दर्जन से भी ज़्यादा गोलियां चलाई थीं। पुलिस ने बताया कि जिस वक्त सोनू को पकड़ा गया था वो I-20 कार में था, जिसका इस्तेमाल 30 अप्रैल को मोनू दरियापुर समेत 3 लोगों की हत्या में करा गया था। सोनू के कब्जे से 2 पिस्टल और 17 कारतूस बरामद किए गए। तो दोस्तों, यह थी कहानी सोनू दरियापुर की। आज वह तिहाड़ जेल में बैठा अपनी गैंग को संभालता है और उसकी गैंग आए दिन कोई ना कोई वारदात को अंजाम देती रहती है। सोनू दरियापुर की गैंग दिल्ली की सबसे खूंखार गैंग की लिस्ट में आती है। तो दोस्तों, हम युवाओं से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि भूलकर भी ऐसे रास्ते पर ना जाएं, क्योंकि ऐसे रास्तों की एक ही मंजिल होती है, या तो सलाखें या फिर पुलिस की गोली। मिलते हैं आपसे जल्दी अगली कहानी में। तब तक के लिए बने रहिए कटाक्ष टीवी पर। जय हिंद, जय भारत।